हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर अपन ने देखा था कि अपन डेटा कैसे सेलेक्ट करते हैं डेटा फ्रेम से। फर्स्ट पार्ट में अपन ने, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि अपन डेटा फ्रेम से मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं विदाउट यूजिंग लॉक मेथड। और जो सेकेंड जो तरीका है वो है आप लोगों का लॉक मेथड का यूज करते हुए अपन कैसे डेटा फ्रेम से सबसेट मतलब रोज सेलेक्ट करते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी देख ली हैं। अब अपन जो थर्ड जो आपका पार्ट है वो बहुत ही सिमिलर है सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में आपने लॉक का यूज किया था, इस पार्ट में अपन आई लॉक का यूज करेंगे सेम ही तरह, सेम ही चीज़ें परफॉर्म करने के लिए जो अपन ने लास्ट वीडियो में परफॉर्म की थी, लाइक सेलेक्टिंग द रोज एंड सेलेक्टिंग द कॉलम्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये आप लोगों का पार्ट 3 है, ठीक है। तो अभी अपन अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। चलो अब अपना जो, तो अपन ने जैसा लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट्स में जैसे पार्ट 1 में अपन ने ये चीज़ डिस्कस की थी, सेलेक्ट कैसे करते हैं एक सिंगल कॉलम को। तो आप लोगों को मैंने बताया था इस तरीके से कॉलम का नेम अपन दे देते हैं तो ये सेलेक्ट करने का काम आता है सिंगल कॉलम। मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स अपन पास कर देते हैं, जैसे एज, तो इससे अपन मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने देखा था कि लॉक फंक्शन का यूज करते हुए अपन df डॉट लॉक फंक्शन का अपन यूज करते हुए अपन ने बहुत सारे तरीके देखे थे। भाई सिंगल रो जैसे सेलेक्ट करनी है तो आप लोग यहाँ पे रो का लेबल पास कर देते थे, जैसे फर्स्ट, एंड देन आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट करके कॉमा कर देते थे, इससे आप लोगों की सिंगल रो सेलेक्ट हो जाती थी। मल्टीपल रो सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था df डॉट loc। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ आप लोग क्या कर देते थे, रोज पास कर देते थे, जैसे थर्ड रो सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कॉलन कॉमा कॉलन लगा देते थे, फिर ये लिस्ट को बंद कर देते थे। तो इस तरीके से अपने सारे सिंटेक्स लास्ट वीडियो में देख लिए थे। आप लोगों को यदि वो लॉक में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे ने डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो वो डायरेक्टली न आए और कोई इस वीडियो को देख ले लॉक वाली को, यदि कोई डाउट हो तो। आज अपन देखेंगे कि अपना जो सेलेक्ट करते हैं या एक्सेस करते हैं रोज और कॉलम्स को डेटा फ्रेम का, वो यूजिंग इंडेक्स नंबर अपन कैसे करेंगे। सारा जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा जो लॉक फंक्शन में अपन ने पढ़ा था, सिर्फ आप लोगों का जो ये लेबल आया करता था उसकी जगह अब आप लोगों का इंडेक्स आने लग जाएगा। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। अब डेटा फ्रेम जब आपका मेमोरी में क्रिएट होता है तो एक तो होता है, इसको तो अपन बोलते हैं यूजर डिफाइंड, जो आपने खुद से जो कॉलम को रो को लेबल देते हो, नाम देते हो, और कॉलम को नाम देते हो, तो ये आप लोगों का होता है, ये आप लोगों का होता है यूजर डिफाइंड नेम्स, अपन खुद अपनी सुविधा के लिए देते हैं। लेकिन डेटा फ्रेम जो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी में बनता है तो वो अपनी इंडेक्सिंग करता है, जैसे नंपाई अरे में इनमें सब में इंडेक्सिंग होती है सीरीज ऑब्जेक्ट में, वैसे ही 0 1 2 3 आप लोगों की इंडेक्सिंग रहेगी रो की। ये आप लोगों की रो इंडेक्स रहेगा और ये आप लोगों का कॉलम इंडेक्स रहेगा। तो ये आप लोगों का इंटरनली रहता है, आप लोगों को दिखता नहीं है, दिखता सिर्फ ये है आप लोगों का जो लेबल आप खुद सेट करते हो। यदि ये लेबल भी आप खुद नहीं सेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो 0 1 2 3 जो इंडेक्स है वो आप लोगों का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब अपन इंडेक्स नहीं सेट करते रो का तो यहाँ पे 0 1 2 3 पे आ जाता है, तो वो यही इंडेक्स होता है जो आप लोगों का ये बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि आई लॉक का यूज करते हुए, मतलब इंडेक्स का यूज करते हुए अपन कैसे डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो लास्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट 4 है, उसके अंदर अपन देखेंगे आप लोगों का ये इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं एट और लॉक फंक्शन और आई लॉक और आई एट फंक्शन का यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन आई लॉक फंक्शन से रिलेटेड। तो अपना जैसे आप लोगों को डेटा फ्रेम वही रहेगा कॉमन, जैसे अब जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर आपको मैंने बता दिया, ये आपका कॉलम इंडेक्स होएगा, ठीक है, और ये आप लोगों का रो इंडेक्स होएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रो इंडेक्स, और वो जो उधर जो जो इंडेक्स है इसको अपन बोलते हैं कॉलम इंडेक्स। अब आपको यदि सिंगल रो सेलेक्ट करनी है डेटा फ्रेम में तो वो अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, आई लॉक का यूज करते हैं। वही चीज़ें देखेंगे जो लॉक में देखी थी, लेकिन तरीका आपका फंक्शन बदल जाएगा, ठीक है। मल्टीपल रोज कैसे सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल रोज का क्या मतलब होता है, जैसे एक रो का मतलब क्या हो गया, जैसे ये सिंगल रो सेलेक्ट करना। मल्टीपल रोज का मतलब दो या दो से ज़्यादा रोज को सेलेक्ट करना एक ही टाइम पे, ठीक है, स्पेसिफिक रोज को। मल्टीपल रोज सेलेक्ट करना रेंज में,
मतलब 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक की लेट सपोज तीनों रोज आपको सेलेक्ट करनी है एक साथ, तो वो आप लोग कैसे सेलेक्ट करोगे, तो वो होता है रेंज में सेलेक्ट करना, रेंज ऑफ रोज को सेलेक्ट करना। तो ये भी अपन देखेंगे जैसा लोक में देखा था वैसे ही। सिंगल कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे नेम कॉलम, 0th कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल कॉलम जैसे 0 और 1 कॉलम या 0 और 1 3 कॉलम, 0 और 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। इंडिविजुअल स्पेसिफिक रोज को, स्पेसिफिक कॉलम्स को। और यदि आपको रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे 0 से लेकर 3 तक के सारे रो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो वो अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे आई लॉक का यूज करते, तो ये इसमें देखेंगे अपन। और फिर आप मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना, मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना जो कि स्पेसिफिक, जैसे आपको जीरोथ रो एंड सेकंड जो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे ये और ये कॉलम सेलेक्ट करना है और ये वाला रो सेलेक्ट करना है। तो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो वो अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये अपन देखेंगे जैसे रोज लॉक में देखा था। फिर अपन देखेंगे रेंज ऑफ कॉलम, जैसे आपको 0 से लेकर 2 तक की रोज सेलेक्ट करनी है और 0 से लेकर 2 तक की कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ रोज, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब डिटेल अपन देखेंगे। इसके लिए सिंटेक्स आपका कॉमन रहेगा, पुराना वाला सिंटेक्स ही रहेगा, वैसा का वैसा। यहाँ पे लॉक की जगह आई लॉक आ जाएगा। लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक रो इंडेक्सेज आएंगे, यहाँ पे पहले अपन रो के नेम पास कर रहे थे, अब इंडेक्स आएंगे। और लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉलम इंडेक्सेज आएंगे यदि आप मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको रेंज ऑफ रोज कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसा वाला सिंटेक्स यूज करोगे कोलन करके। और यदि आपको स्पेसिफिक रोज और कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप लोग लिस्ट वाला सिंटेक्स यूज करोगे। तो ये दो सिंटेक्स आपको याद रखने हैं, लॉक में पढ़े थे वैसे के वैसे ही हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं और अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सिंगल रो कैसे सेलेक्ट करेंगे आई लॉक का यूज करते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को है, मैंने पहले ही बताया था लॉक की तरह ही है ये। तो सिंगल रो सेलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे 0th रो आपको सेलेक्ट करनी है, अब अपन फर्स्ट रो नहीं बोलेंगे, इसको 0th रो बोलेंगे क्योंकि ये इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडेक्स, ये रो इंडेक्स है और ये क्या आप लोगों का इधर वाला कॉलम इंडेक्स है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब डेटा फ्रेम बनाना सबको पता है, इस तरीके से आप लोग डेटा फ्रेम बना लोगे। ये अपन ने कई बार बना लिए, आज भी अपन बनाएंगे आइडियली में। अब जैसे आपको 0 रो सेलेक्ट करनी है तो आप लोग कैसे सेलेक्ट करोगे, df.iloc और फिर सिंपली क्या पास कर दोगे 0, कोलन, ठीक है। इस तरीके से पास कर दोगे तो आप लोगों का 0th रो सेलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग यदि ये मैंने बताया था ये कोमा ब्रैकेट जरूरी नहीं होता आई लॉक के और लॉक के केस में, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रो को सेलेक्ट करते हैं। तो यदि आई लॉक यूज कर रहे हो और यहाँ पे डायरेक्टली 0 रख दोगे तो ये 0th रो को सेलेक्ट करेगा। या फिर आप df.loc लिख दोगे और 2 लिखोगे तो आप ये थर्ड रो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे df.iloc 0 लिखा तो आपने फर्स्ट रो सेलेक्ट कर दिया, इसने मोहित 12, 14 एंड 98 ये वाली। और df.iloc 2 लिखा तो 2 इंडेक्स किसका है, इस रो का है, तो इस रो का इंडेक्स है तो ये रो पूरी प्रिंट होगी। तो देखिए नेहा 9, 15 और 94 ये पूरी रो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप सिंगल रो सेलेक्ट करना चाहते हो, लॉक का यूज करते हो, आई लॉक का यूज करते हो, तो दोनों तरीके आपको पता चल गए हैं अब, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको आइडियली में चला के, आइडियली में चला लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब अपन आइडियली में चलते हैं, ओपन करते हैं अपना आइडियली और ये डेटा फ्रेम सबसे पहले अपन क्रिएट करेंगे और फिर इसके अंदर अपन काम करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कैसा डेटा फ्रेम है और फिर मैं इसको क्रिएट करूँगा आपके लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करना हो तो आप लोगों को इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। ये नहीं पता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा पहली फर्स्ट क्लास में जाइए और उसको देखिए, फर्स्ट 2 क्लासेज। और यदि आपको डेटा फ्रेम क्रिएशन नहीं आता है तो आप डेटा फ्रेम क्रिएशन पे मेरा एक वीडियो है, वो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। अब जैसे डेटा फ्रेम बनाना है तो सबसे पहले डिक्शनरी 2D डिक्शनरी का यूज करते हुए मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, मैंने कॉपी कर रखी है, शायद यहाँ पे आ नहीं रही है, तो अपने को बनाना पड़ेगा ये data_dict इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अपनी डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन नेम कॉलम बनाएंगे, नेम कॉलम के अंदर अपन लिखेंगे मोहित, तो ये आपका मोहित आ गया। इसके बाद में आप लोग लिखेंगे सोहन, ओके। डेटा आप कुछ भी ले सकते हो, डेटा फ्रेम कुछ भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नेहा। और उसके बाद में आप लोग लेंगे यहाँ पे दीक्षित। तो इस तरीके से आप लोग ये वैल्यू ले लेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे लेना चाहो सेकंड कॉलम, तो आपका क्लास है, फिर क्लास कॉलम के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो है 12, 10, 9, 12। उसके बाद में जो आप लोगों का है कॉलम वो है एज कॉलम। इसके बाद में आप लोगों की जो वैल्यू है वो 14 है,
कोमा 12 है, कोमा 11 है, कोमा 13 है। इसके बाद में आप लोग चाहो तो ये वाला देखोगे। नेक्स्ट कॉलम है आप लोगों का मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स कॉलम टाइप कीजिए, यहाँ पे मार्क्स और फिर इसकी वैल्यूज क्या क्या है 98.2, 87.5, 94.0, 88.9, इस तरीके से। अब ये डेटा डिक्शनरी बन गई। अब आप डेटा फ्रेम बना सकते हो, इसका यूज़ करते हो pd डॉट डेटा फ्रेम, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी पास करेंगे और फिर यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, क्योंकि इंडेक्स अपने को चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट, फिर यहाँ पे आएगा सेकंड, फिर यहाँ पे आएगा आपका थर्ड, फिर यहाँ पे आएगा आपका फोर्थ। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स पास कर देंगे और ये आपका डेटा फ्रेम बन गया है। अब अपन जैसे फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है तो आई लॉग का यूज करते हुए तो कैसे करते थे, देखो मैं दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस बता देता हूँ, लॉग को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो लॉग का यूज करते हुए तो करेंगे तो आप लोग क्या क्या आपका पास करते थे, यहाँ पे फर्स्ट इस तरीके से पास करते थे और फिर यहाँ पे कोमा कोलन पास करते थे। तो इस तरीके से होता था। अब df डॉट आई लॉग से करेंगे तो कैसे करेंगे, आई लॉग यहाँ पे इसका इंडेक्स पास करेंगे, इसका इंडेक्स कौन सा है 0 इंडेक्स है, कोमा कोलन ये पास करेंगे तो देखो ये प्रिंट होगा। df डॉट लॉग में भी आप लोग डायरेक्टली ये कोलन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे थर्ड रो प्रिंट करनी है तो आप ऐसे लिख सकते थे, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो आई लॉग और उसके बाद में यहाँ पे 2 इंडेक्स होता है थर्ड रो का, तो ऐसे लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिंगल रो को आसानी से सिलेक्ट कर सको आई लॉग का यूज करते हुए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का ये है सेलेक्ट मल्टीपल रोज स्पेसिफिक रोज आपको सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज फर्स्ट रो और थर्ड रो सेलेक्ट करनी है, एक स्पेसिफिक रोज है ये, तो आप लोग क्या यूज करोगे, डेटा फ्रेम सिंटैक्स आपका ये रहेगा df डॉट आई लॉग रो इंडेक्स 1, यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स जितने भी है, जो रो सेलेक्ट कर रहे हैं उनके इंडेक्स पास करेंगे। तो जैसे मेरे को फर्स्ट और फोर्थ थर्ड रो सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा df डॉट आई लॉग और फिर यहाँ पे क्या पास करूंगा, लिस्ट पास करूंगा 0 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। तो ये मेरी रो सेलेक्ट करनी है मेरे को, तो इससे मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, कोमा कोलन तो आप लोग लिख ही दोगे, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। तो 0,2 रखोगे और कोमा कोलन रखोगे तो आप लोगों का फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 और 2 है। अब जैसे आप 1,3 रखोगे तो फर्स्ट इंडेक्स वाली कौन सी रो है, सेकंड रो है, और थर्ड इंडेक्स वाली फोर्थ रो, तो ये रो सेलेक्ट हो गई। देखिए यहाँ पे ये रो सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से ये रो सेलेक्ट करने का काम आता है। अब सेम ही काम आप लॉग से भी कर सकते हो। लॉग से करना है तो आप लोग df डॉट लॉग लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे, जैसे फर्स्ट कोमा थर्ड इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ब्रेंड कर देंगे ब्रैकेट कोमा इस तरीके से। ये नहीं लगाओगे तो भी आप लोगों का चल जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई लॉग है जो आप लोगों का मल्टीपल ये जो रोज है वो ही सेलेक्ट करता है। अब अपन इसको आइडियली में चला के देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट वैसे पहले से क्लियर है अपना, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे df है ये, df डॉट लॉग से यदि मेरे को करना है लेट सपोज, तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर दूंगा कॉलम रोज के नेम्स की। तो जैसे फर्स्ट कोमा थर्ड का करना है तो आप ऐसे पास कर दोगे, यहाँ पे कॉलम कॉलम ये पास करो, चाहे तो नहीं करो। अब डॉट आई लॉग करना है तो इसका इंडेक्स नंबर पास कर देना, बस सेम सिंटेक्स रहेगा। इंडेक्स क्या है, फर्स्ट का 0, 2 का 3 का थर्ड रो का क्या है 2, और बाकी ये कोलन कोमा पास करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा। तो इससे देखो फर्स्ट और थर्ड रो आ गई। अब जैसे आप लोग लॉग फंक्शन का यूज करते हुए आप लोग ये कोलन कोमा नहीं लगाना चाहते हो तो भी चल जाएगा। जैसे आपको सेकंड और फोर्थ रो सेलेक्ट करनी है, ये स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करने का काम करता है, रेंज ऑफ रोज नहीं सेलेक्ट करता है। रेंज ऑफ रोज के लिए अलग सिंटैक्स, इससे भी चलेगा। और आई लॉग आप लोग यूज करेंगे इस तरीके से। जैसे फर्स्ट रो का जो सेकंड रो है उसका इंडेक्स क्या होता है 1, तो आपको लिस्ट पास करनी है यहाँ पे 1 कोमा फोर्थ रो का 3, तो ये आप पास करोगे तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आई लॉग का यूज करते हो आप मल्टीपल रोज भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो अपना है रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट करना है का क्या मतलब है, 0 से लेकर 2 तक की रोज को एक साथ सेलेक्ट करना है, जिसमें 1 भी आएगा 2 भी आएगा 0 भी आएगा। तो इस केस में आप क्या यूज करते हो, रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट करने के लिए आई लॉग का यूज करते हो। वही सिंटेक्स रहेगा जैसा लॉग में रहता था, स्टार्ट रो इंडेक्स हो जाएगा। उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग रो नेम होता था, एंडिंग रो नेम होता था। इसमें स्टार्टिंग रो इंडेक्स हो जाएगा, कोलन स्टार्ट एंडिंग रो इंडेक्स हो जाएगा, फिर कोमा कोलन लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोगों की इच्छा अनुसार, क्योंकि लोक आई लॉक और लॉक फंक्शन बाय डिफॉल्ट रो सेलेक्ट करते हैं, यदि आप कोमा कोलन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब देखिए इसका सिंटैक्स, जैसे मेरे को फर्स्ट से थर्ड रो तक सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, df डॉट आई लॉक और फिर क्या लिखूंगा, स्टार्ट रो इंडेक्स क्या है 0 कोलन कहाँ तक सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे +1 देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को रेंज फंक्शन में आप लोग जब आउटपुट आता है आप लोगों को n देते हो, n-1 तक के नंबर सेलेक्ट होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को एक बढ़ा के देना पड़ेगा इंडेक्स, ताकि 2 तक सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे 0,3 आप लोगों को देना है, ठीक है। 0,3 आप लोग दोगे तो आप लोगों का 0 से लेके 1 और 2 तक की रोज सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, जिनका इंडेक्स 0 से लेके 2 तक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। कोलन कोमा आप लोग दे सकते हो, और चाहो तो नहीं, चाहो तो नहीं दो। अब सेम ही काम आप लोग ये लॉक से भी कर सकते हो। लॉक से करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या क्या रखते थे, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, थर्ड कॉलम तक मेरे को प्रिंट करना है। इसमें बस आप ये लेबल पास कर दोगे, कोलन कोमा दे तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 0,3 पास किया मैंने आई लॉक के अंदर, तो आप लोगों को कोलन कोमा करके तो ये आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो प्रिंट हुए, क्योंकि इनका इंडेक्स 0, 1, 2 है। अब 1,4 करने से 1, 2, 3 जिसका इंडेक्स है वो सेलेक्ट होंगी, तो 1, 2, 3 इनका इंडेक्स है सेकंड थर्ड फोर्थ रो का, तो ये तीनों रो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज ऑफ वैल्यूज को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लॉक और आई लॉक दोनों का यूज करते हैं। अब अपन इसको आइडियली में चला के देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया लग जाए। ये अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है कैसे होता है। df डॉट df प्रिंट कर दिया, df डॉट जैसे लॉक का यूज करते हुए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ रेंज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पास कर दूंगा और फिर यहाँ पे जैसे कोलन करके थर्ड पास कर दूंगा और यहाँ पे फिर कोमा कोलन कर दूंगा, ये भी ठीक है। आई लॉक का यूज करते हुए तो अब इंडेक्स नंबर पास करना है, इंडेक्स एक बढ़ा के पास करना है, एंड इंडेक्स, ये ध्यान रखना। 0 कोलन जैसे 0 कोलन जैसे आपने पास कर दिया 3 करोगे तो 2 तक सेलेक्ट होएगा, फिर कोलन कोलन आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, देखो सेम ही आउटपुट आएगा। देखिए अब आप इसका कोलन कोलन इंडेक्स हटा भी दोगे तो भी चलेगा। जैसे लॉक का फंक्शन का यूज करते हुए आप लोगों को मैंने दिखाया था, फर्स्ट कोमा कोलन जैसे आप लोग देखोगे थर्ड, तो आप लोगों का ये हटा दीजिए तो भी ओके। और फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, इस वजह से नहीं चला है, डोंट वरी। df डॉट लॉक, फिर यहाँ पे जैसे FIRST अब यहाँ पे FIT हो गया था, FIRTS हो गया था, ठीक है, इस वजह से नहीं चला। थर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम आपको देना है नाम। देखिए df डॉट आई लॉक में क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली भी दे सकते हो, कोलन कोमा लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से लेकर जैसे 2 तक चाहिए तो 3 पास करेंगे, तो देखिए सेम रो आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब जैसे आप लोगों को सेकंड से फोर्थ तक का करना है तो df डॉट क्या लिखेंगे, आई लॉक, df डॉट आई लॉक, और फिर यहाँ पे जैसे सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा 1 से लेके फोर्थ रो का इंडेक्स 3, तो 4 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो 1 से 3 तक की रो सेलेक्ट कर देगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ रो आपको आउटपुट में आ गई, ठीक है। तो ये आई लॉक का यूज करते हो आप रेंज ऑफ रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का, यदि आपको सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना हो डेटा फ्रेम का, तो आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका df और फिर यहाँ पे कॉलम का नाम जैसे नेम, तो इससे भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका लॉक फंक्शन का यूज करते हैं, df डॉट लॉक, फिर यहाँ पे कोलन कोमा पास करेंगे और फिर यहाँ पे कॉलम का नेम, एक ये तरीका हो गया। और तीसरा तरीका जो अभी बताऊंगा मैं, df डॉट आई लॉक और फिर यहाँ पे क्या पास करेंगे आप लोग, कोलन कोमा, फिर इसका इंडेक्स क्या है 0, तो आप लोग ऐसे पास करोगे तो आपका 0th रो या फिर फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो जाएगा। तो यह देखो ये सिंटेक्स करोगे तो आप आई लॉक कोलन कोमा 0 रखोगे तो आपका डायरेक्टली आपका फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो गया। अब इसमें आप कोलन कोमा को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये हटा देने से ये फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए कोलन कोमा लगाना जरूरी है इस केस में, क्योंकि इधर जो है वो रो सेलेक्ट करने का काम आता है और इधर जो है वो कॉलम सेलेक्ट करने का काम आता है। अभी अपन ये बोल रहे हैं कि सारी रो सेलेक्ट करो सब एक कॉलम के लिए, ठीक है, नेम कॉलम के लिए। अब ये 2 पास करोगे तो सेकंड जिसका इंडेक्स है वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया एज, ये देखिए। अब अपन इसको चला के देख लेते हैं आइडियली में, ठीक है। आइडियली में चलाना है तो अब देखिए df आपके पास में है आपका पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ df। अब जैसे नेम कॉलम सेलेक्ट करना तो आपके पास 3 तरीके हो गए। फर्स्ट तरीका डायरेक्टली ये वाला, df डॉट लॉक मेथड का यूज करते हुए कोलन कोमा पास करना जरूरी है, और फिर आप लोग यहाँ पे पास करोगे नेम, यहाँ पे नेम जो भी कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। अब आई लॉक में देखो क्या करोगे, df डॉट आई लॉक और फिर यहाँ पे क्या पास करोगे,
कोलन कोमा 0, 0 कॉलम मतलब नेम, तो ये देखिए सेम आ रहा है। अब लेट सपोज आपको थर्ड यानी एज वाला कॉलम, थर्ड कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो एज, ठीक है। फिर आप लोग आई लॉग का यूज करके लिखना चाहो तो कोलन कोमा फिर यहाँ पे लिख सकते हो एज, ये भी सही है। आई लॉग का यूज करते हुए लिखना चाहो तो ये भी सही है, कोलन कोमा थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या है 2, तो ये 2 लिखोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा आपके पास में, ठीक है। तो तीनों तरीकों में जो भी आपको सिंपल लगे, जो भी याद रहे वो यूज कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना और वो भी स्पेसिफिक। तो आप यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर देंगे, जैसे लिस्ट ऑफ रोज पास की थी, तो आपके पास भी इसके भी 3 तरीके होते हैं। यदि आपको दो या दो से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं, फर्स्ट तरीका तो क्या होता है डीएफ, फिर यहाँ पे लिस्ट पास कर देते हैं, जैसे नेम कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर लेट सपोज एज कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप लोग इस तरीके से पास करोगे, ठीक है। और जो सेकंड तरीका है वो लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता है डीएफ डॉट लॉग, फिर कोलन कोमा, फिर यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे। किसकी लिस्ट पास कर देंगे, आप लोगों के कॉलम्स की लिस्ट। तो कॉलम की लिस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले जैसे नेम कॉलम आएगा और फिर जैसे एज कॉलम आएगा, तो इससे क्या होगा नेम और एज कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। और जो तीसरा तरीका है वो डीएफ डॉट आई लॉग से, आई लॉग में कुछ नहीं करते हैं, लॉग की तरह ही होता है, बस इंडेक्स पास कर देते हैं। कोलन कोमा नेम कॉलम का इंडेक्स क्या है 0, लिस्ट पास करनी है, और एज कॉलम का इंडेक्स क्या है 2, तो 0,2 पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा आप लोगों का, अब ये 0 एंड 2 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 0,2 पास करने से नेम एंड एज कॉलम, इसका 0 इंडेक्स है, इसका 2 इंडेक्स है, इसलिए ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। 0,1,3 कर दोगे तो तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, 0 कॉलम 1 कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का आउटपुट आ जाता है। अब अपन इसको आइडियली में चला के देख लेते हैं, तो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे किसी भी प्रकार का। अब जैसे मैं डीएफ को प्रिंट करता हूँ पहले, अब डीएफ को वैसे सिंपल तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे नेम और एज सेलेक्ट करना है तो नेम कॉलम एज, तो इससे क्या होगा दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। लॉग का फंक्शन का यूज करते हुए करना चाहो तो कोलन कोमा आपको देना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे लिस्ट पास करोगे कॉलम्स की, नेम कोलन एज, तो भी देखो सेम ही चीज आ रही है। अब आई लॉग का यूज करते हुए भी कर सकते हो, आई लॉग का यूज करते हुए करना है तो आप लोग यहाँ पे कोलन कोमा देंगे और यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे 0,2, क्योंकि 2 नंबर इंडेक्स है एज कॉलम का, तो इस तरीके से करोगे तो भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। देखिए अब जैसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है नेम क्लास और मार्क्स, तीनों कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो डीएफ सिंपल वाला तरीके से यूज करोगे तो इस तरीके से पास कर सकते हो। जैसे ये हटाइए क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट पास कर दोगे, जैसे नेम कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर आप लोगों को जैसे सेलेक्ट करना है क्लास कॉलम। अब जैसे आपको ये एज वाला कॉलम मिस करना है और यहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना है एक और, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। लॉग का यूज करना चाहते हो तो लॉग का यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप कोलन कोमा लगाएंगे पहले और फिर इसके बाद में लिस्ट पास कर देंगे, वही सेम जो आपने पास की है नेम कोलन क्लास कोलन मार्क्स। तो देखो ये 3 तरीके हैं, आप लोगों को जो तरीका याद रहे वो यूज कर सकते हो। अब डीएफ डॉट आई लॉग का यूज करते हुए भी आप इसको कर सकते हो, डीएफ डॉट आई लॉग का यूज करना है तो और भी सिंपल है, सिंपल लिस्ट पास कर देंगे, देखो 0,1,3, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये एल आ गया बीच में, इस वजह से गड़बड़ हो गया, कॉलन लगाना था यहाँ पे, तो ये एल अपन ने गलती से इंसर्ट कर दिया, इसको हटाना है और यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन आएगा यहाँ पे तो आपका चलेगा। देखो सेम आउटपुट आ रहा है नेम क्लास मार्क्स। तो इस तरीके से मल्टीपल रोज सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक यदि आप लोगों को कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो यूजिंग योर आई लॉग फंक्शन, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट और चलते हैं आगे की तरफ। ये है मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं रेंज में, रेंज की तरह, जैसे 0 से लेके 2 तक के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, 1 भी सेलेक्ट करना है, इसमें 0 भी सेलेक्ट करना है, 2 भी सेलेक्ट करना है। तो इस केस में आप रेंज पास करोगे, तो रेंज में क्या होता है स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स पास करोगे और एंडिंग कॉलम इंडेक्स पास करोगे। जैसे मेरे को 0 से लेके 2 तक की रेंज सेलेक्ट करनी है तो इसमें एक बढ़ा के देंगे, तो क्या यूज करेंगे डीएफ डॉट, अब जैसे लॉग फंक्शन का यूज करना है तो लॉग फंक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते हो, कॉलम कोना रखोगे और फिर यहाँ पे लिस्ट नहीं पास करनी है इस केस में, स्पेसिफिक के केस में लिस्ट पास करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे स्टार्टिंग कॉलम क्या है नेम और फिर क्या है एंडिंग कॉलम क्या है, कॉलम लगाना है यहाँ पे और एज। तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हो लॉग फंक्शन का, या फिर आई लॉग का यूज करना है तो डीएफ डॉट आई लॉग, फिर यहाँ पे आप लोग क्या प्रेस करेंगे कॉलन कोना, फिर यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स कितना है 0, फिर कॉलन 2, यहाँ पे आप लोगों को देखना है
टू तक सेलेक्ट करना है तो 3 पास करना पड़ेगा, तो ये 2 तक सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। तो df डॉट आईलॉग कॉलन 0 कॉलन 2 सेलेक्ट करोगे तो नेम क्लास एज तीनों कॉलम सेलेक्ट होंगे, नेम क्लास एज, क्योंकि ये रेंज है तो इसमें बीच वाला कॉलम भी आएगा। तो देखो कॉलन 0 कॉलन 3 रखने से क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम क्लास और एज तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे 1 कॉलन 4 कर दिया तो 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक मतलब n-1 4-1 तक सेलेक्ट होगा, तो 1 2 3 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 कॉलम क्या है, क्लास, 2 कॉलम क्या है, एज, और 3 कॉलम क्या है, मार्क्स। तो ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। इस तरीके से आप लोग आईलॉग का यूज करते हुए रेंज ऑफ कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो आइडियली मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। df लिखूंगा मैं, df डॉट, जैसे अब लॉग का फंक्शन का यूज करते हुए करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, कोलन कोमा पास करना है, फिर यहाँ पे जैसे नेम को पास करना है, नेम से लेके जैसे एज तक का करना है तो यहाँ पे ऐसे पास कर दो, तो नेम से लेके एज तक आ गया। अब df डॉट आई लॉग का यूज करके करना है तो बस इंडेक्स पास करना है, सेम सिंटेक्स रहेगा। इसलिए बोला था मैंने, जिसके लॉग समझ में आ गया उसके ये समझने में दिक्कत नहीं आएगा। 3 पास करेंगे तब 2 तक सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए 3 पास किया तब 2 तक सेलेक्ट कर लिया इसने। अब सेम वे में जैसे आप लोगों को 1 से लेके 3 तक को कॉलम सेलेक्ट करना है तो df डॉट लॉग फंक्शन का यूज करना है। तो लॉग का यूज करोगे तो आप लोग क्या यूज करोगे, कोलन कोमा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्लास से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है, मार्क्स कॉलम तक सेलेक्ट करना है। तो आप लोग ऐसे लिखोगे तो लॉग का यूज करोगे। अब जैसे आई लॉग का यूज करके करना है सेम ही चीज़, तो कोलन कोमा, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है कॉलम का इंडेक्स, और फिर एंडिंग इंडेक्स क्या है 4, क्योंकि 3 तक सेलेक्ट करेगा तब। तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, क्लास एज मार्क्स। तो इस तरीके से आप आई लॉग का यूज करते हुए मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। अब है आपका मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करना। ठीक है, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, सॉरी, ओके, यहाँ पे है। तो ये मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आई लॉग में भी देखा था अपन ने सेम तरीका। अब इसमें क्या करते हैं, अपन लिस्ट ऑफ इंडेक्स पास कर देते हैं यदि स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे आपको 0 रो और 2 रो सेलेक्ट करनी है और 0 कॉलम और 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, तो इस केस में आप लोग क्या यूज करोगे, आई लॉग फंक्शन का लिस्ट वाला सिंटेक्स यूज करोगे। तो df डॉट, जैसे आप लोगों को लॉग फंक्शन का यूज करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे, कौन सा सेलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर जैसे कोलन करके आप लोग वो कोमा करके लिखोगे, यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कोलन तब आता है जब रेंज सेलेक्ट करते हो, तो ये आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फर्स्ट कोलन, फिर आप लोग जैसे थर्ड रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो पहले रो रखना है, फिर कॉलम की लिस्ट पास करनी है, जैसे नेम कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर जैसे एज कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोग 2 लिस्ट पास करोगे, फर्स्ट वाली रोज के लिए, सेकंड वाली कॉलम्स के लिए लॉक में। तो इस तरीके से आप लोगों की देखो फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट हो गई और नेम और एज कॉलम सेलेक्ट हो गया। सेम ही काम आप आई लॉग का यूज कर सकते हो। आई लॉग में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे इंडेक्स पास करने हैं, तो 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, 0 कॉलन 2, फिर यहाँ पे 0 कॉलन 2 कॉलम भी 0 कॉलन 2 ही सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से लिस्ट पास कर दोगे तो 0 नंबर रो और 2 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम और 2 नंबर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 0 कॉलन 2 और बीच में कॉलन लिस्ट बनाने से देखो नेम और एज कॉलम सेलेक्ट हुआ है और फर्स्ट एंड थर्ड रो सेलेक्ट हुआ है। सेम वे में यदि आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेलेक्ट करना चाहते हो और 1 2 3 तीनों कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इस केस में आप लोग क्या यूज कर सकते हो, 1, 3, तो ये लिस्ट पास कर दोगे रोज सेलेक्ट करने के लिए, और 0 कॉलन 2 कॉलन 3 क्या कर दोगे, 0 जैसे नेम और एज और मार्क्स सेलेक्ट करना है, तो 0 कॉलन 2 कॉलन 3 पास कर दोगे, तो ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपन इसको चला के देखते हैं आइडियली पे ये कैसे चलता है। ठीक है, आइडियली पे चलाने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अपन जैसे डेटा फ्रेम को देखें तो ये आपका डेटा फ्रेम है ओरिजिनल, सॉरी ये क्या आ गया है, इसको डिलीट करते हैं, डीएफ को प्रिंट कीजिए। अब जैसे लॉग का यूज करते आप लोग करना चाहते हो फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट, तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट पास करोगे। फर्स्ट लिस्ट होगी रोज की स्पेसिफिक रो, तो जैसे फर्स्ट, फिर यहाँ पे कोमा थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक और लिस्ट पास करोगे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, जैसे नेम और एज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एज। तो इस तरीके से आप करोगे तो देखो सेम ही आ रहा है। सेम चीज आप आई लॉग का यूज करते कर सकते हो। आई लॉग में क्या करना है, इंडेक्स पास करना है। फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है 0, कॉलन सेकंड थर्ड रो का इंडेक्स क्या है 2, फिर देखिए कॉलन फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है 0, कॉलन सेकंड रो का इंडेक्स, थर्ड रो का इंडेक्स, थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या है 2।
तो इस तरीके से पास करोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे अब आप लोगों को सेकंड और फोर्थ रो सेलेक्ट करनी है तो लॉग फंक्शन का यूज करते हो तो कैसे करोगे, लिस्ट पास करोगे सेकंड और फोर्थ, स्पेसिफिक नाम लिख दोगे कॉलम का, सेकंड और फोर्थ, और फिर यहाँ पे जैसे कॉलन करके आप कौन कौन से कॉलन सेलेक्ट करने हैं, नेम कॉलन एज, जैसे एज सेलेक्ट करनी है कॉलन, फिर आपको मार्क्स, ये तीनों सेलेक्ट करने तो आप ऐसे पास कर दोगे। तो देखो नेम एज मार्क्स तो कॉलम सेलेक्ट हो गया और सेकंड और फोर्थ रो सेलेक्ट हो गई। सेम ही काम आप आई लॉग का यूज कर सकते हो। आई लॉग में आपको इंडेक्स पास करना है बस। सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा, सेकंड रो का इंडेक्स 1 कॉलन, फोर्थ रो का इंडेक्स क्या होगा 3, फिर यहाँ पे कॉलन, इंडेक्स आप यहाँ पे 0 1 2 3 लगा सकते हो, क्वेश्चन में लगा के रखना नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। फिर जैसे नेम का क्या इंडेक्स है 0 कॉलन, एज का क्या इंडेक्स है 2 कॉलन, मार्क्स का क्या इंडेक्स है 3, तो ये चीज लिखोगे तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आई लॉग और लॉग का यूज कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए रेंज ऑफ रोज। रेंज के थ्रू दोनों चीजें एक साथ सेलेक्ट करना। जैसे 0 से लेके 2 तक की तो आपको रो सेलेक्ट करनी है और 0 से लेके 2 तक का ही कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग वही, इसका सिंटैक्स होता है स्टार्ट रो इंडेक्स 0 से लेके वही n+1 तक, थर्ड रो तक सेलेक्ट करना तो 4 पास करेंगे यहाँ पे। फिर जैसे सेम कॉलम नंबर 0 कॉलम से लेके सेकेंड रो यानी थर्ड कॉलम तक सेलेक्ट करना है तो 4 पास करेंगे। तो ये आप लोग यूज कर सकते हो। लॉग का यूज करते हुए भी कर सकते हो। लॉग का यूज करते हुए करेंगे तो आप लोग क्या पास करोगे, जैसे फर्स्ट से लेके थर्ड, तो यहाँ पे आप लिस्ट फर्स्ट कॉलन थर्ड इस तरीके से लिखोगे, फिर कॉमा दोगे, फिर नेम कॉलन जैसे एज तक सेलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे एज इस तरीके से लिखोगे। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आप लोगों का फर्स्ट से लेके थर्ड तक का रो सेलेक्ट हो जाएगा और नेम से लेके एज तक का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पे। अब सेम ही काम आप आई लॉग का यूज कर सकते हो। df.ilog, बस इसमें इंडेक्स पास करना है। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है 0 कॉलन, इंडेक्स 1 बढ़ा के पास करना है। जैसे थर्ड रो का इंडेक्स क्या है 2 तो यहाँ पे 3 पास कर देंगे 2 तक सेलेक्ट करने के लिए। फिर कॉलन, फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है 0 कॉलन, सेकंड कॉलम यानी थर्ड कॉलम यानी सेकंड इंडेक्स है यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो 3 पास कर देंगे। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, 0 से लेके 2 तक का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक का रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 कॉलन 3 0 कॉलन 3, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेलेक्ट हुआ है और नेम क्लास एज यानी कि 0 1 2 आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ है। सेम वे में आप लोग यदि 1 से लेके 3 तक का यदि आपको रो सेलेक्ट करना रेंज में तो आप लोग 1 कॉलन 3 पास करोगे यहाँ पे और कॉमा करके। यदि आप लोगों को 1 से लेके यहाँ पे 4 आएगा, 1 से लेके 4 यहाँ पे 4 आएगा, 1 से लेके थर्ड तक ये तीनों कॉलम सेलेक्ट करने तो आप लोग 1 कॉलन 4 पास करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आई लॉग में एक बढ़ा के पास करना पड़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इंडेक्सिंग में। ठीक है, अब अपन इसको आइडियली पे चला के देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब अपन देखते हैं जैसे डीएफ तो आपका है ही। अब देखो जैसे मेरे को फर्स्ट से लेके थर्ड रो सेलेक्ट करनी है और फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक सेलेक्ट करना है। तो जैसे लॉग का यूज करना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, df.log और फिर सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कहाँ से सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रो से लेके लेट सपोज आपको सेलेक्ट करना है थर्ड रो तक तो थर्ड रो लिख देंगे। फिर आप लोगों यहाँ पे जैसे कॉलम का नाम लिखेंगे, नेम कॉलम से लेके कहाँ तक सेलेक्ट करना है लेट सपोज एज तक तो एज लिख देंगे। तो इससे ये आउटपुट आएगा। सेम ही काम आप आई लॉग का यूज करते हुए कर सकते हो। इंडेक्स पास करना है 0 रो से लेके थर्ड रो मतलब थर्ड रो तक सेलेक्ट करना तो 3 पास करेंगे। फिर 0 कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक तो 3 पास करेंगे तो इंडेक्स 2 तक चलेगा। तो देखिए सेम ही आउटपुट आ रहा है, नेम क्लासेज नेम क्लासेज। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों को सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लॉग का यूज करते हैं। यदि आप लोग सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो रेंज में तो आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, सेकंड यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग पोजीशन दे दोगे, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, कॉलन, फिर यहाँ पे जैसे फोर्थ रो तक सेलेक्ट करना चाहते हो और कॉलम जैसे आप कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे ये बोल रहा है 1 क्लास से स्टार्ट करना चाहते हो और मार्क्स तक सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से पास करोगे। अब सेम ही काम आप आई लॉग से यूज कर सकते हो। आई लॉग का यूज करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इंडेक्स पास कर दोगे, 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तो फोर्थ रो तक सेलेक्ट हो जाएगा, 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तो फोर्थ कॉलम तक सेलेक्ट हो जाएगा 1 से लेके। तो देखो सेम ही आउटपुट आ रहा है, क्लास एज मार्क्स सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से आप लोग रेंज ऑफ वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आपका
ये आई लॉक के अंदर इतना ही, लॉक और आई लॉक का कंपैरिजन भी मैंने करवा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना पार्ट 4 में आप लोग इंडिविजुअल वैल्यू सेलेक्ट करना सीखेंगे। इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए, डेटा फ्रेम पे पेपर पे करिए आप लोग इनको, तो आपको याद हो जाएंगे जल्दी ही ये लॉक और आई लॉक को। तो लॉक और आई लॉक में जो आपको अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन में मैंडेटरी बोला है कि लॉक का यूज करना है तो अब आपको लॉक की यूज करना है, क्वेश्चन में बोल दिया आई लॉक का यूज करना है तो फिर आई लॉक का यूज करना है। क्वेश्चन भी अपन कुछ सोल्व करेंगे इनके ऊपर, तो मैं आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। इनमें से आप किसी पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।